I am going to talk about three top functions which you want to do if you really want to create an amazing career in healthcare BPO, especially in medical billing and coding. I'm also going to make this video a little bit in Hindi because मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश को इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बट मोस्ट ऑफ यू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इन हिंदी, आई एम आल्सो गोइंग टू स्पीक लिटिल बिट हिंदी, ताकि आप लोग समझ सकें कि ऐसे कौन से तीन फंक्शन ऐसे हैं जो एवरी मेडिकल बिलर शुड नो अबाउट इट. एंड दीज थ्री फंक्शंस, ये तीन फंक्शंस आज के सिनेरियो में दे आर लाइक गोल्ड माइन. If you learn them very well, you can be an amazing biller. So what are these three functions? These three functions, the first and foremost in today's scenario is called prior authorization, payer communication. The process of getting your healthcare insurance reimbursement approved, you need to take a prior authorization from an insurance company. आपको सिनेरियो समझाता हूँ क्या होता है. पेशेंट क्लिनिक में आता है, क्लिनिक में पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा मुझे सर्जरी करानी है. नाउ डॉक्टर को ये समझना पड़ेगा, डॉक्टर को ये इंफॉर्मेशन उसके इंश्योरेंस को भेजनी पड़ेगी, और डॉक्टर उससे पूछेगा सर्जरी इलेक्टिव है या नॉन इलेक्टिव है. अब इलेक्टिव और नॉन इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि सर्जरी वाकई में जरूरी है पेशेंट की जान बचाने के लिए, या वो सर्जरी इसलिए करा रहा है ताकि उसकी लाइफ में कंफर्ट आ सके, कन्वीनियंस आ सके. दो तरह की सर्जरी होती है, एक होती है इलेक्टिव, एक होती है नॉन इलेक्टिव. सो इलेक्टिव सर्जरी का मतलब ये होता है कि पेशेंट की जब इच्छा हो, अगर पाँव में दर्द है, घुटनों में मान लीजिए दर्द है और उसको घुटने रिप्लेस कराने हैं. अब जरूरी नहीं है घुटने आज भी रिप्लेस हो सकते हैं, 4 दिन बाद भी हो सकते हैं, 10 दिन बाद भी हो सकते हैं, राइट. घुटने कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं. इट्स नॉट एन अर्जेंट सर्जरी अनलेस उसकी सिचुएशन इतनी खराब है कि वो बेड पे है, उठ नहीं सकता है, घुटने रिप्लेस नहीं हुए तो और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्टिव सर्जरी एंड नॉन इलेक्टिव सर्जरी. तो अगर इलेक्टिव सर्जरी है, पेशेंट अपने मन से इलेक्ट करता है कि हाँ मुझे सर्जरी करानी है क्योंकि मुझे बहुत पेन है, मैं अब चल नहीं सकता, तो इस केस में डॉक्टर को ये प्रूव करना पड़ेगा उस इंश्योरेंस कंपनी को कि इंश्योरेंस मुझे इसका अप्रूवल चाहिए सर्जरी करने के लिए. और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रायर ऑथराइजेशन. Prior authorization. You have to submit a request to your insurance company to approve a claim for that particular patient so that doctor can perform a surgery on that patient. ये सारा काम, this whole work can be done through offshore hands. अगर आप लोगों में whoever is a healthcare BPO aspirant, आप लोगों ने इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया, फंडामेंटली समझ लिया और इसमें एक्सपर्टाइज कर ली, हाउ टू गेट प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दिस कैन ओपन अ गोल्ड माइन फॉर यू. In today's scenario, 70%, more than 70% procedures, including surgeries, even lab test, high-end lab test, even if you have to do, a patient has to undergo a cath lab or he has to go a diagnostic, he needs a prior authorization. अगर वो डायग्नोस्टिक लैब में भी जा रहा है ना, एमआरआई भी करा रहा है, हाई एंड एक्सरे करा रहा है, कैथ लैब करा रहा है, उसके लिए भी उसको ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है. तो ये प्रोसेस जो है ऑथराइजेशन कलेक्ट करने का, इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना पड़ता है, ऑनलाइन पेपर यू हैव टू फिल आउट, एन ऑनलाइन फॉर्म और on a portal, insurance portal. You have to use different tools, and once you get the authorization, it takes 1 or 2 weeks. Then the doctor have to call the patient, set up an appointment, and set a surgery date.
So the first and foremost, prior authorization payer communication. This is absolutely brand new. It provides a lot of opportunities. I would suggest whoever is into this field, whoever is into healthcare BPO, and he wants to grow his career into this field, learn how to collect prior authorization from the insurance company. First, so this is the first prior authorization process. Number two, you are ready for number two? Okay. Number two is a simple billing function. Charge creation and claim submission. Accurate charge creation and claim submission. Listen to this. Patient has been seen in the clinic. Patient का चार्ट डॉक्टर ने बनाया, कोडिंग कर दी, और all of that information he has sent it to you in your office. I mean medical billing office. Medical billing office ने, you are working for a medical billing company, वो डेटा आपके पास में स्क्रीन के सामने आ गया. There are 33, 34, 35 fields which goes into a medical claim. आप वो डेटा किस तरह से एक्यूरेटली सेंड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, आपकी सक्सेस रेट उस पर डिपेंड करती है. अगर वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो दैट इज योर फेलियर. सो दैट इज अ फंक्शन, हाउ टू क्रिएट अ चार्ज, हाउ टू एंटर द कोड्स करेक्टली, हाउ टू मेक श्योर. अच्छा, उसके लिए आपको कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको स्मार्टनेस की जरूरत है. So what you have to do is you have to pay attention to the details. You have to go into the system. You have to go into the system, check. So nowadays, any practice management system or medical billing system which you are using, you have checks and balances. So you can see if the claim is not appropriate or it is not ready to go. It will show you that the claim has potential rejection reasons. So you have to really pay attention to the details, check every field, and once the claim is submitted to the insurance company or a clearinghouse, if you're using mostly you're using a clearinghouse, most practice management systems use a clearinghouse. So charge बना दिया, charge के बाद clearinghouse को भेज दिया, उसके बाद wait करें for 24 hours. If you see an acceptance, there is an acceptance and there is a rejection. दो तरह की रिपोर्ट आती हैं उसके बाद में. वो रिपोर्ट देखें. अगर आपने मान लीजिए 100 क्लेम्स भेजे, वो 100 की 100 क्लेम्स जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाएं इंश्योरेंस के सिस्टम में, तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे. आपको ये लगेगा कि दिस शुड बी 100% accepted. If only 90% accepted, then you have 10% claims which are sitting there. So you have to go and check again. So charge creation and claim submission. Charge creation and claim submission, this is one of the best function you can learn and you can make your career into healthcare billing. अगर आप ये function 100% करने लग गए, if you are able to do this function 100%, that is the best thing you can do with your career, especially in medical billing and coding field. So we talked about prior authorization, we talked about charge creation and claim submission. अच्छा, ये दोनों काम आप डे टाइम में कर सकते हैं, इंडिया के डे टाइम में. इसमें टाइम बाउंड नहीं. These are not like you have to do it only in the US EST time. You don't need to follow the timing. You can use these online tools. They are available 24/7. You can do it just by sitting in India. Anytime you can do it. That's not a problem. The third thing you want to do, the third thing. So दो चीजें हो गई. अब तीसरी चीज क्या है? The third thing is accurately post payments and work on denials. Payment posting and denial handling. दोनों को मैंने इसलिए मिक्स किया है because you know payment posting and denial handling, they go hand in hand. The EOB which you know how to, if you know, और उसके लिए आपको EOB read करना आना चाहिए. You have to know how to read an EOB. EOB means explanation of benefits. So you read the EOB. With that EOB, you post the payment if there is a payment. If there is no payment, if it is $0 or it is a denial, it's an adjustment, then you should know how to work on that.
So payment posting and denial handling. These are two very important functions, but they all are done in one process. This is one process. आपके सामने EOB आई, you read it, you make sure that whatever the payment insurance company was supposed to pay, they have paid to the doctor, and rest of them is an appropriate adjustment. And if patient owes anything like deductible or copay or anything, you apply that towards the patient deductible and send a bill to the patient. So this is very important. Healthcare is the largest opportunity in United States, not only in United States, across the globe. And these two functions, how to send appropriate claim, how to post a payment appropriately, and send and handle the denials appropriately. If you learn these two functions, and along with the first function, which I said, how to get the prior authorization, these three functions will help you taking your career to the next level. So keep doing medical billing. I would keep posting important videos for you. Keep liking my videos. And even if you don't like it, have a comment. If you have any question, please post it here. I will continue to be connected with you, continue to make some of these videos for you. Happy 2021 and Happy New Year, and have a wonderful day. Thank you.